सोनिया कुमारी का इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर फेमस होने का एक सपना था और इनके माता पिता बिहार के रहने वाले थे। जहां सोनिया और उसके माता पिता दिल्ली के वेस्ट नागलोई में एक कमरा किराए पर लेकर उसी में सभी रहते थे। सोनिया कुमारी 12 पास आउट करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और वो अब अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील्स बनाकर डालती थी, क्योंकि सोनिया के माता पिता बहुत ही गरीब थे और गरीब होने की वजह से इनके माता पिता बिहार से दिल्ली आकर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते थे और उसकी मां दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी। पैसे ना होने की वजह से सोनिया ने पढ़ाई तो छोड़ दी थी, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा था और वो चाहती थी कि वो कुछ करके अपने दम पर एक नया घर खरीदे। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला ले लिया था। जिसके बाद सोनिया ने फिर कुछ पैसे सेविंग करके एक स्मार्टफोन खरीदा और फिर उसी से वो अपना इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर डालने लगी। सोनिया ने ठान लिया था कि उसे हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर ढेर सारे पैसे कमाने हैं। तो सोनिया घर से बाहर भी जाकर रील्स शूट करके रेगुलर इंस्टाग्राम पर डालने लगी थी, जहाँ उसके धीरे धीरे फॉलोअर भी बढ़ने लगे थे। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरने वाली ही थी कि उसकी ज़िंदगी में एक अजनबी लड़का आता है जिसका नाम संजू था। संजू हरियाणा से बिलोंग करता था और वो भी अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास में ही रेंट पर रहता था। सोनिया की मुलाकात संजू से जब होती है तो सोनिया और संजू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों की उम्र मात्र 19-20 साल ही थी। कुछ दिन बीतने के बाद अगस्त 2024 को जब सोनिया की मां ने नोटिस किया कि सोनिया अब घर से बाहर जाना बंद कर दिया है और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी है, तो सोनिया की मां को इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा डाउट हुआ। और जब सोनिया की मां सोनिया का चेकअप कराने के लिए एक अस्पताल में ले गई तो रिपोर्ट में जो निकला उसे देखकर सोनिया की मां और उसकी बहन शॉक्ड हो गई। दरअसल सोनिया 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब सोनिया ने अपनी फैमिली में ओपन बोल दिया था कि संजू इसका पिता है और मैं संजू के साथ में ही पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि सोनिया संजू के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि वो उसे पहले से ही हस्बैंड मानने लगी थी। क्योंकि संजू ने सोनिया से ये बता रखा था कि मेरे घर वाले मुझे बेदखल करके घर से बाहर निकाल दिए हैं और मैं और तुम एक नई जिंदगी कहीं दूर जाकर साथ में बिताएंगे। तो सोनिया भी अपनी नई जिंदगी के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। सोनिया की संजू के साथ शादी नहीं हुई थी, लेकिन सोनिया ने 20 अक्टूबर 2024 को संजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, एक अपना हस्बैंड मानकर। अब सोनिया की हरकत देखकर घर वाले भी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 4 बजे सोनिया अपना पूरा सामान पैक करके घर छोड़कर चली गई। सुबह जब सोनिया की मां को पता चला तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन जब दोबारा सोनिया के भाई ने फिर से फोन किया तो उधर से जब कॉल उठा तो संजू बोलता है कि सोनिया तुम सभी से नफरत करती है और वो कह रही है कि तुम सभी से कभी भी बात नहीं करेगी। तभी फोन कॉल्स पर सोनिया के भाई को कुछ और लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज संजू के फोन कॉल्स की तरफ से आ रही थी कि कोई कह रहा था कि गड्ढा और गहरा खोदो। ये सुनकर सोनिया के भाई को डर लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सोनिया के घर वाले नागलोई पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस ये कहकर रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देती है कि दोनों बालिग हैं और सोनिया अपनी मर्जी से गई है, तो इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। जिसके बाद सोनिया के घर वाले जब खुद संजू के घर जाकर पता लगाते हैं तो संजू के घर वाले ये कहकर भगा देते हैं कि संजू को उन्होंने घर से भगा दिया है। लेकिन सोनिया के घर वालों को जब एक ऐसे सच का पता चलता है तो सभी चौंक जाते हैं। सच ये था कि अभी तक जिसे संजू के नाम से जानते थे उसका असली नाम सलीम था, यानी एक हिंदू बनकर सोनिया को धोखा दे रहा था। अब सोनिया की फैमिली वालों को कहीं से मदद नहीं मिल रही थी और इधर संजू का असली नाम जानकर तो और ही शक पैदा हो गया था। लेकिन अगले दिन 23 अक्टूबर को पश्चिम बिहार सोनिया के भाई मनीष के पास एक कॉल आता है। एक पुलिस वाले ने एक लड़की को बिना नंबर प्लेट के पकड़ा है, जिसके पास से सोनिया के आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसे सोनिया लेकर गई थी। अब ये जानकर सोनिया का भाई मनीष नागलोई पुलिस स्टेशन में पहुंचकर इस बारे में इन्फॉर्म किया तो नागलोई की पुलिस फौरन पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन में जाकर उसे नागलोई पुलिस स्टेशन में लाती है। पकड़ा गया लड़का वही सलीम उर्फ संजू था।
जिसके बाद जब पुलिस सलीम से पूछताछ करती है तो पहले ये कहकर बात को इधर उधर घुमा रहा था कि सोनिया अब किसी से बात नहीं करना चाहती है, लेकिन जब पुलिस वाले सलीम की कुटाई करते हैं तो वो फिर से सब कुछ सच सच बताने लगता है कि सोनिया को बड़ी ही चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर को जब सोनिया घर से बाहर निकली थी तब उसे सलीम किराए पर एक कार लेकर उसे पिक करने आया था और रास्ते में जाते वक्त सलीम उर्फ संजू अपने 2 दोस्तों को भी पिक किया था जिनका नाम पंकज और ऋतिक था और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में जाते वक्त सोनिया अभी तक जो सपने सलीम उर्फ संजू के साथ जीवन बिताने का सपना देख रही थी, उसे क्या पता था कि संजू बना ये बहरूपिया किस इरादे से उसे लेकर निकला है। और ये बात सलीम अच्छी तरह से जानता था कि सोनिया उससे शादी करने के लिए जिद पर अड़ चुकी है और वो शादी करके ही मानेगी। अब रात में जाते वक्त दोनों की कार में ही झगड़े हो रहे थे शादी को लेकर, तो सलीम झगड़े को शांत करने के लिए सोनिया से शादी करने का वादा करता है और फिर वो सभी रोहतक की एक बार में पार्टी करने गए जहां सलीम के दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद देर रात सभी रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना नाम के एक गांव के पास सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। जिसके बाद सलीम, पंकज, ऋतिक तीनों मिलकर सोनिया को बुरी तरह से पीटते हैं और फिर चार्जर की केबल से सोनिया का गला दबाकर मार डालते हैं। ये वही 11 बजे रात का वक्त था जब सोनिया का भाई मनीष सलीम उर्फ संजू से बात कर रहा था कि तभी वो अपने दोस्तों को गहरा गड्ढा खोदने के लिए कहता है, जहां ये सभी रात की 11 बजे 5 फीट गड्ढा खोदकर सोनिया को दफन करके दिल्ली आ जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। अब ये सारी बात उसने पुलिस को बताया कि सोनिया उससे बार बार शादी करने के लिए प्रेशर डाल रही थी और वो अपना बच्चा भी गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सोनिया को जान से मार दिया। जिसके बाद पुलिस सलीम और उसके दोनों दोस्तों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया तो तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अगर आपको दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग केस सुनना बहुत ज्यादा पसंद है तो हमारे हे मैन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।